Hello बच्चों, let's see the question. The question says that what causes the liquid part of blood to filter out from glomerulus into the renal tubule. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हम देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू किडनी। तो हमारा जो की कंसेप्ट है ये रहेगा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू थ्रू किडनीज। तो किडनी जो है ये ब्लड को फिल्टर कैसे करती है, ये यहाँ पर मेनली पूछा गया है। अगर किडनी की बात की जाए तो ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ह्यूमंस में है ये। और इसका जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो यहाँ लिखेंगे नेफ्रॉन, जो कि एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के अगर हम पार्ट डिस्कस करें तो नेफ्रॉन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और पर किडनी जो है इनकी क्वांटिटी रहती है 10 से 11 लाख पर किडनी ये रहेगी। तो नेफ्रॉन जो है इसमें सबसे पहले जो पार्ट रहेगा ये रहता है बोमेंस कैप्सूल। तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल जो है ये कप शेप स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ लिखेंगे ये है कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है ये। अब बोमेंस कैप्सूल जो कि कप शेप है, तो यहाँ पर एंटर करती है एक टाइप की आर्टेरियोल जिसे कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ हम नोट करेंगे इसे, एफेरेंट आर्टेरियोल ये एंटर करती है। एफेरेंट आर्टेरियोल जो है इसमें जो ब्लड रहेगा उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। और जब ये बोमेंस कैप्सूल में एंटर करेगी तो ये डिवाइड होकर, ये जो आर्टेरियोल है ये डिवाइड हो जाती है और ये एक कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। तो ये कैपिलरी नेटवर्क जो बनाएगी उस कैपिलरी नेटवर्क को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो ये रहेगा ग्लोमेरुलस। इस कैपिलरी नेटवर्क में टोटल 50 कैपिलरीज होती हैं और यहाँ बोमेन कैप्सूल से जो ब्लड आगे की ओर लेकर जा रहा है, मीन कैपिलरी नेटवर्क से ब्लड जो है आगे की ओर जो लेकर जाएगा वो होती है इफेरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ लिखेंगे इफेरेंट आर्टेरियोल होती है ये। अब एफेरेंट आर्टेरियोल और इफेरेंट आर्टेरियोल के अगर डायमीटर की बात करें तो एफेरेंट आर्टेरियोल जो है ये वाइडर होती है, देन वाइडर देन इफेरेंट इफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट आर्टेरियोल से ये वाइडर है और इसके बारे में हम लिख सकते हैं ये नैरो होती है, मीन इसका डायमीटर जो है इफेरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर एफेरेंट आर्टेरियोल से कम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नैरोअर नैरोअर देन एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट आर्टेरियोल। अब देखिए एफेरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा है, ये वाइडर है, और इफेरेंट आर्टेरियोल जो है ये नैरोअर है, जिससे कि कैपिलरी नेटवर्क जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर को कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। और इस प्रेशर के अंडर में क्या होगा कि कैपिलरी नेटवर्क में जो ब्लड है इसमें से वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो इस प्रेशर के अंडर में निकल कर इस बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वाटर वाटर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट आ जाता है, साथ के साथ ग्लूकोज, कुछ टाइप ऑफ अमीनो एसिड भी आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अमीनो एसिड्स एंड एक्सेट्रा में हम लिख सकते हैं लाइक अदर सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं यहाँ पर, लाइक वाटर सोल्यूबल विटामिन भी आ जाते हैं। तो ये होता है इस प्रेशर के अंडर में। तो यूरिन फॉर्मेशन की अगर बात की जाती है तो वहां पर 3 स्टेप रहते हैं। फर्स्ट रहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन जो है, यूरिन फॉर्मेशन के मेन 3 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मीन है
जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस के थ्रू वो प्रेशर के अंडर में हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और ये प्रेशर जो है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। और सेकंड जो है ये रहता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन करना जरूरी रहेगा बिकॉज नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो बनता है इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, बाकी हमारे एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन भी होते हैं, तो इनका रीअब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी होता है। तो अब होगा रीअब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड जो है ये रहता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो यहाँ लिखेंगे हम, ये रहेगा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ऐसे सब्सटेंस जिनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो फिल्टर नहीं हो पाए उनको ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड टू फिल्टर आउट फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। तो हमारा आंसर रहेगा द हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर जो है जिसे कि कहते हैं हम जीएफपी। जीएफपी जो है ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा, हाई प्रेशर ये रेस्पॉन्सिबल रहता है कि लिक्विड पार्ट जो है ये ब्लड में से निकलकर रीनल ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन जो है उसके बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में आ जाता है। सो द फाइनल आंसर इज द हाई प्रेशर और GFP, glomerular filtration pressure. Hope you understood it well. All the best. Thank you.